2018 में हिंदुओं के हजारों लाखों अतुल्य मंदिरों में से एक सबरीमाला मंदिर बहुत चर्चा में था। पौराणिक मान्यता के हिसाब से 10 से 50 वर्ष तक की वो महिलाएं जो गर्भ धारण कर सकती हो या अपने मेंस्ट्रुएशन पीरियड पर हो, उनका खास इस एक मंदिर में जाना वर्जित था। वोक, लेफ्ट, लिबरल, कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट सारी विचारधाराएं सड़कों पर उतरी, हंगामे हुए, कोर्ट भी जाग उठा और अंततः 2 महिलाएं पहली बार सबरीमाला मंदिर में प्रवेश कर जाती है। उन औरतों में से एक का नाम रिहाना फातिमा था, जो एक ऑर्थोडॉक्स कम्युनिस्ट मुस्लिम महिला थी। लड़ाई महिलाओं के अधिकारों की बताई गई, लेकिन बोला क्या गया कि हिंदू महिलाओं को अपवित्र समझते हैं, इसलिए मंदिरों में जाने नहीं देते। सनातन हिंदू धर्म में केवल पुरुष प्रधान है, इसमें महिलाओं का मान सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं है। देखो, जिसने जिंदगी भर केवल गू खाया हो वो प्रसाद पर टिप्पणी नहीं करते। दुनिया में केवल और मात्र सनातन हिंदू धर्म को छोड़कर अगर कोई दूसरा धर्म ये कहता या मानता हो कि ईश्वर या भगवान एक महिला है, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। इस देश में पुरातन से ही पुरुष भगवान से ज्यादा देवी माताओं के मंदिर, मूर्तियां और उन्हें पूजने वाले रहे हैं। हिंदुओं के लिए 2 सबसे आदर्श छवि और व्यक्तित्व भगवान राम और श्री कृष्ण। जब कभी भी नाम लिखा हुआ देखोगे तो सीता राम और राधे श्याम मिलेगा। सावित्री, सत्यवान, कहानी सुनिए कभी बचपन में। ऐसा कौन सा पुरुष प्रधान समाज होगा जो अपना परिचय माता को पहले और पिता को बाद में लिखकर संबोधित करेगा? ये सबरीमाला, पटाखे, रंग, कावड़, शिवलिंग, दूध, ये सब मात्र बहाने हैं। न इनके बाप दादा को सनातन का मतलब पता था, न इनका सनातन उत्थान से कोई मतलब है। इनकी असली लड़ाई ही हिंदुओं का विश्वास, आस्था, परंपरा, प्रथाएं और रीति रिवाजों को खत्म करना ही है। संयोग नहीं संयोजित है कि कोई बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस कन्यादान को किसी पैसों से तुलना कर हमें ज्ञान पेलेगी। मुस्लिम एक्टर की हिंदू बेगम करवा चौथ को गवारों का त्योहार बताकर खुद को मॉडर्न बताएगी। भारत में डर लगता है, फिर भी पत्थर पर झूठा पान रगड़कर शिवलिंग का मजाक बढ़ाएंगे। कोई भी हिंदू त्योहार या प्रथाएं या तो हमें सही से मनाने नहीं देंगे या उसे कलंकित करने पहुंच जाएंगे, और यह सब केवल हिंदुओं के खिलाफ पूरी दुनिया में चल रहा है। बेशक यह देश आज आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा हो, लेकिन अगर हिंदू हो तो दिल पर हाथ रखकर पूछो कि महाराणा प्रताप या छत्रपति शिवाजी महाराज मात्र इसलिए लड़े कि यह देश लोकतंत्र पर चले और हम लोग वोट दे सके? रानी लक्ष्मीबाई अपनी पीठ पर अपने बच्चे को बांध इसलिए लहूलुहान हुई कि बस वो अपना राज्य बचा सके? या सुभाष चंद्र बोस ने आपका खून केवल इसलिए मांगा कि वो आजाद भारत के नायक या प्रधानमंत्री बन सके? नहीं, ये सब बलिदान हुए इस मिट्टी की सनातन पहचान के लिए, इस राष्ट्र की सभ्यता संस्कृति के लिए, हमारे मंदिरों और उनमें रखी हुई मूर्तियों के लिए, हमारे माथे पर लगे तिलक के लिए, मांग में भरे सिंदूर के लिए और सभ्यता के प्रतिबिंब संत महात्मा ऋषि मुनियों के सम्मान के लिए। इस्लामिक इन्वेडर्स या अंग्रेजों से किसी की कोई निजी दुश्मनी या दिक्कत नहीं थी। अगर महाराणा या छत्रपति जी या बाकी सब राज ही करना चाहते तो जहां पर वो खड़े होते वहीं पर प्रजा और वहीं से ही राज्य शुरू होता। हमें दिक्कत थी हिंदू होने पर जजिया देने से, हमें दिक्कत थी जबरन धर्म परिवर्तन से, दिक्कत थी महिलाओं को पर्दे में बंद रखने से, दिक्कत थी मंदिर और मूर्तियों के टूटने से, दिक्कत थी अपने ही त्योहार मनाने के लिए किसी से परमिशन लेने से, हमें दिक्कत थी हिंदुओं के देश में हमें ही काफिर और हमारी महिलाओं को सेक्स स्लेव समझने से। बहुत कुछ सहा सहन किया, लेकिन सनातन अस्मिता की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे। इस्लामिक इन्वेडर्स के खिलाफ भगवे झंडे के नीचे और अंग्रेजों के विरुद्ध भारत माता की जय के ललकारों से ये स्वायत्ता, ये स्वाधीनता हासिल करी। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ तो भारत माता की जय, माँ तुझे सलाम हो गई। मात्र संविधान या लोकतंत्र होना आजादी का प्रमाण नहीं है। महाभारत काल में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हैं कि स्वराज राज्य की सबसे ऊंची प्रणाली है। हमारे पूर्वज इतनी बड़ी लड़ाइयां, आंदोलन खड़ा कर देते हैं स्वराज के लिए, हमें इसका मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन हमें ये डेमोक्रेसी वाली आजादी समझ में आ गई, जहां इलेक्शन के नाम पर भ्रष्ट तंत्र और डेमोक्रेसी के नाम पर पूरे देश में कलेक्टर राज चल रहा है। करीब 1000 साल का संघर्ष और 75 साल की आजादी, ऐसा क्या प्रवर्तित हुआ है हिंदुओं के लिए? हमारी जमीन कम हो गई, जनसंख्या में हिस्सेदारी कम हो गई, आज भी हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है, जहाँ कम है भगाए जा रहे हैं। मंदिर, मूर्तियां आज भी टूट रही है, अपने त्योहारों के लिए परमिशन आज भी लेनी पड़ती है, हमारी पहचान और भगवान दोनों का मजाक आज भी बन रहा है। तीर्थ यात्राओं पर टैक्स आज भी है, आज भी हम लोग ही लोगों के लिए काफिर है और आज भी हम लोग हिंदू होने पर मारे जा रहे हैं। हमारे घरों से धार्मिक ग्रंथ गायब हो गए, युद्ध लड़ना छोड़ो हम युद्ध सीखना भूल गए। इतने बड़े विशाल मॉडर्न इंडिया में बस थोड़ा सा भारत बच गया और उस शेष भारत
भारत में जिंदा मात्र बचे हिंदुत्व के लिए सनातन अस्तित्व, हमारी पहचान और इस राष्ट्र के सनातन गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए प्रभु श्री राम का खून ज्वलित सूर्यवीर सनातन हिंदुओं को खोज रहा हूँ। हमें यह स्वाधीनता किसी के वोट देने से या किसी के आजादी के नारों से नहीं मिली, खून बहा और बहाया है हमारे पूर्वजों ने इसके लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु सियावर राजा रामचंद्र के खून हो आप, व्यवहार भी वैसा ही करो। मेरे लिए आपका साथ, आपकी सपोर्ट होना ही सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा है। आप हैं केवल इस वजह से सनातन जागृति की इस प्रतिज्ञा को जारी रख पाया हूं और आगे भी सनातन हिंदुओं की सामूहिक शक्ति को और भी ज्यादा मजबूती से प्रदर्शित कर सकूं। तो प्लीज द टॉक शो को फाइनेंशियल सपोर्ट करें और अगर आर्थिक मदद नहीं कर सकते तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सनातन हृदय तक पहुंचाने में सहयोग करें और मेरा यह काम पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।